तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और सबसे पहले हमने आपको स्टेट पढ़ाई थी। पहले हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई, फिर स्टेट पढ़ाई। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूं दोबारा आपके लिए, गौर से सुनिए। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड the measurable properties of a system are called macroscopic properties. Pressure, volume, temperature and number of moles are macroscopic properties of a system. The state of a system depends on the value of the macroscopic properties. If the value of macroscopic properties of a system is changed, then the state of a system is changed. What is the state? What is the state of a system? State means the present condition of a system, which is measured by the value of its macroscopic properties, PTVN. There are two states of a system. The first is called initial state and second is called final state. Initial state is denoted by 1 and final state is denoted by 2. Very often we have to calculate the change in state, which is the difference between final state and initial state. For example, if we want to calculate the difference in pressure delta P, then we use the formula P2 minus P1. Delta T is calculated by T2 minus T1 and delta V is calculated by V2 minus V1 and so on. ये नीचे की जो प्रॉपर्टीज हैं इनके नाम दोबारा से सुन ले। डेल्टा ई मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, and delta G means change in Gibbs free energy. Gibbs free energy, GIBBS, पोस्टिफियस के साथ। Is it clear? Yes, student. एंट्रोपी बेटा ये सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप। जी बेटा, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। क्लास के बाद कोई ये ना कहे कि मुझे समझ में नहीं आया। बेटा मेल्टिंग पॉइंट इसमें थोड़ी है। मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इजीली मेजरेबल हो। अमूमन चार प्रॉपर्टीज को हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं, PTVN। बेटा जी का मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं है, जी माने गिब्स फ्री एनर्जी। शफक, बेटा इसको नोट कर लो। शफीक हो, शफक हो, ओरिजिनल नेम है या नहीं? बेटा जी माने गिब्स फ्री एनर्जी, बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ याद पूछे अब इनको ही ब्लॉक करूं। एस माने एंट्रोपी। बेटा ये शफा के लिए मैं आपको भी ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, है ओके।
आई नहीं शफा के लिए आपको भी ब्लॉक कर रहा हूं मैं। कि जो लोग मजाक करने के लिए आ रहे हैं वो अपने घर में बैठे, अगर उनको पढ़ना नहीं है दूसरों को भी ना पढ़ने दे रहे हैं। तो भाई आप लोगों को छुट्टियां दे तो दी, अगर आपको नहीं पढ़ना तो व्हाई आर यू हियर? तो बच्चों हेडिंग लगाएं, नेक्स्ट टॉपिक। बेटा किसी भी प्रॉपर्टी की हम चेंज निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो मैक्रोस्कोपिक हो, किसी भी प्रॉपर्टी की चेंज निकाल सकते हैं। चेंज इन स्टेट, और बेटा इंटरनल एनर्जी जो है, ये जितनी प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये सारी की सारी जो है वो मैक्रोस्कोपिक है, क्योंकि ये आसानी से मेजर हो सकती हैं। डेल्टा ई भी हम नोट कर सकते हैं, डेल्टा एच भी नोट कर सकते हैं, ये सब नोट कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज इजीली मेजरेबल हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये बेटा हेडिंग लगाएं, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स वर्सेस पाथ वेरिएबल्स। नाउ बच्चों बोर्ड के ऊपर देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही टॉपिक बच्चों हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन हम आपको सारा कराएंगे। तवज्जो के साथ बोर्ड पे देखिए। बच्चों आगे का पूरा चैप्टर इस टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका नाम है जी स्टेट वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स का मतलब होता है फंक्शंस, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेट फंक्शंस, स्टेट प्रॉपर्टीज। और इसका हमने मवाजना करना है पाथ फंक्शन से, पाथ वेरिएबल से। बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं सिस्टम की जो कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। बच्चों स्टेट दो होती हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। सो वो प्रॉपर्टीज जो स्टेट पर डिपेंड करती हैं, यानी स्टेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, स्टेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टेट पर डिपेंड करती हैं, और स्टेट दो होती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। सो वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है वो स्टेट फंक्शंस कहलाती हैं। बच्चों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शंस हैं ये आपको याद होना चाहिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी are the examples of स्टेट फंक्शंस। ये अभी हमने पीछे भी पढ़ाई थी आपको स्टेट फंक्शंस। लेकिन इसके बरखिलाफ पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन वो होता है जो स्टेट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पाथ पर डिपेंड करता है। यानी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो चेंज है वो किस प्रोसेस के तहत किस पाथ को फॉलो करके अचीव हो रही है। यानी properties which depends on path, it depends on path followed, are called path functions। बच्चों दो प्रॉपर्टीज जो है वो पाथ फंक्शंस होती हैं।
एक का नाम है Q और दूसरे का नाम है वर्क डन। बच्चों Q का मतलब होता है हीट एक्सचेंज। Q का मतलब होता है हीट एक्सचेंज। Q माने हीट एक्सचेंज और W माने वर्क डन। Q माने हीट एक्सचेंज और W माने वर्क डन। तो बच्चों इसको कॉपी कर लें। और बच्चों एक आखिरी प्रॉपर्टी और उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। बच्चे बोर्ड छोटा है ना, इस वजह से दिख नहीं रहा पूरा। आप इसी को देखो जल्दी से, यहां से पूरा दिख रहा है, जल्दी से कॉपी कर लो। क्यू बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट का फार्मूला होता है बेटा। आई एस माने इनिशियल स्टेट, एफ एस माने फाइनल स्टेट। में मोल भी स्टेट फंक्शन होता है बेटा, बस सारी नहीं लिखी ना, जो काम की थी वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख दी। नहीं बेटा क्यू जो है ना, स्मॉल क्यू हमारी केमिस्ट्री में हीट के लिए इस्तेमाल होता है, कैपिटल क्यू चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है। क्यू माने हीट एक्सचेंज, डब्ल्यू माने वर्क डन। वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ, work done depends on the path and heat exchange also depends on the path. अगर आप पाथ चेंज कर देंगे वर्क डन चेंज हो जाएगा, क्यू चेंज हो जाएगा, है ना भाई। मिसाल के तौर पे वर्क डन को आप यूं समझ लें कि अगर आप जो है एक छोटे रास्ते से जाते हैं, किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, छोटा रास्ता इख्तियार करते हैं तो कम वर्क डन होगा, बड़ा रास्ता इख्तियार करेंगे ज्यादा वर्क डन होगा, है ना भाई। तो स्टूडेंट्स नई प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहे हैं, हेडिंग लगा ले, थर्मोडायनामिकल स्टैंडर्ड स्टेट। थर्मोडायनामिकल स्टैंडर्ड स्टेट या थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। थर्मोडायनामिकल स्टैंडर्ड स्टेट, थर्मोडायनामिकल स्टैंडर्ड स्टेट, थर्मोडायनामिकल स्टैंडर्ड स्टेट। जी बेटा फिर एक दफा सुन ले, थर्मो डायनामिकल स्टैंडर्ड स्टेट। इसको खाली स्टैंडर्ड स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट भी कहते हैं इसको। थर्मोडायनामिक या थर्मोडायनामिकल लगाते हैं, बाद औक़ात नहीं लगाते। क्या इसका मतलब है बच्चों? इसकी डेफिनेशन है मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट, most stable state of a pure substance, most stable state of a pure substance under standard conditions, under standard conditions of 25 degrees centigrade, which is equal to 298 Kelvin, 1 atm pressure and 1 m, m माने मोलैरिटी, m माने मोलैरिटी, m माने मोलैरिटी, मोल पर डीएम क्यूब, मोलैरिटी।
and 1 m concentration. Molarity is a unit for concentration. Is called standard state. यानी किसी भी चीज की जो स्टेबल स्टेट होती है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में थर्मोडायनामिकल स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस 3 है, टेम्परेचर 25, प्रेशर 180 m और कंसंट्रेशन जनाब 1 m। मिसाल के तौर पर बच्चों, आपने कार्बन का नाम सुना है। कार्बन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉलिड स्टेट में होती है। सो ये कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है, कार्बन सॉलिड। इसी तरह ऑक्सीजन स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस फॉर्म में होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। और वाटर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके बेटा? तो बच्चों सेकंड लास्ट हेडिंग आने वाली है बिफोर स्टार्टिंग अ लॉन्ग क्वेश्चन। हेडिंग लगा लें अपने पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन दिस इज नॉट इन योर बुक, दिस इज अमेजिंग। यानी जो टॉपिक जिसके गिर्द पूरी चैप्टर घूम रहा है वही कोर्स में नहीं है। सो बच्चों हेडिंग लगाइए, मेन हेडिंग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको तो बच्चों के साथ कहूंगा कि लेक्चर को रिसीव करें। बच्चों इंटरनल एनर्जी को हम लोग ई से जाहिर करते हैं, लेकिन बच्चों फिजिक्स वाले इसको यू से जाहिर करते हैं। तो बच्चों जब आप ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे दोबारा सेक्शन क्या नाम है आपका ए में फिजिक्स में, तो बच्चों इसका सिंबल आप यू पढ़ेंगे, आप जहन में रख लीजिए। इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? बच्चों इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्लास में होता तो मैं आपसे पूछता, लेकिन मैं अब खुद बता रहा हूँ, टाइम मेरे पास कम है। टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ओके, अब ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? बच्चों ये जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, वो दो एनर्जीज के बराबर होती है। किसी भी बॉडी में दो तरह की एनर्जीज होती हैं। पहली एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ मोशन, यानी किसी भी बॉडी में हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जबकि बच्चों किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यानी एनर्जी ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इन दोनों एनर्जीज का मजमुआ इंटरनल एनर्जी कहलाता है। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम किसी भी बॉडी की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, cannot be measured. It is not possible to measure absolute value of internal energy
किसी भी बॉडी की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी किसी भी सूरत में मालूम नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बॉडी में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और उन तमाम पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना मुमकिन नहीं है। सो एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं की जा सकती, लेकिन बच्चों वी कैन फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वी कैन फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम क्या मालूम कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं, जो किसके बराबर होती है? डेल्टा ई के बराबर होती है। हम ई नहीं निकाल सकते, डेल्टा ई निकाल सकते हैं। हाउ? डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। बट बच्चों फिर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ई तो हम निकाल नहीं सकते ना E2 हम नहीं निकाल सकते, E1 भी नहीं निकाल सकते, तो फिर डेल्टा ई कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चों बात सुनिए गौर से। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जब हम कोई वेरिएबल मालूम नहीं कर सकते तो हम उस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि डेल्टा ई बराबर है किसके? Q प्लस W के। किसके बराबर है? Q प्लस W के। तो अगर हमने डेल्टा ई निकालना है तो Q प्लस W करेंगे तो डेल्टा ई आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चों आगे चल के आपको पता चलेगा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई क्यू के बराबर होता है। क्यू हम निकाल सकते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं, और ये दोनों डेल्टा ई के बराबर हैं, तो हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। तो जनाब वाला, जब हम फंस जाएं किसी जगह पर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और हम कोई वैल्यू मेजर ना कर सकें, जब हम मेजर ना कर सकें, तो बच्चों हम उस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मैथमेटिकली करके ड्राइव कर लेते हैं। सो बच्चों ये था हमारा लेक्चर। सोएबा नोट्स में Q माइनस डब्ल्यू नहीं है, आप गलत कह रही हैं, Q प्लस डब्ल्यू है। QV का मतलब है बेटा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी Q का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन। QV माने हीट ऑफ रिएक्शन, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके बेटा। सो बच्चों यहां पर हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। इंटरनल एनर्जी अभी खत्म नहीं हुई है, इंटरनल एनर्जी खत्म नहीं हुई भाई, इंटरनल एनर्जी का भी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, वो कल करेंगे। टाइम ओवर हो गया बेटा। ओके, डब्लू मतलब बेटा वर्क डन, बिस्मा वर्क डन, अभी तो बताया आपको वर्क डन, डब्लू मीन्स वर्क डन। सो स्टूडेंट्स आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अब आप मुझे बताइए आज का लेक्चर आप सबकी समझ में आ गया? यस सर। यस सर आ गया। सब बच्चे वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर ऑडियो में बता दें। जी बेटा समझ में आया? जी सर, जी सर, जी सर आ गया। मोहिउद्दीन न्यू बोर्ड बच्चों मैंने यूज नहीं किया, बच्चे कह रहे थे बोर्ड पे पढ़ाएं। मोहिउद्दीन न्यू बोर्ड नहीं यूज किया मैंने बेटा।